नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि अपने कॉन्फिडेंस को यानी आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, कौन से ग्रह आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं और कौन से ग्रहों की वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कमजोर होता है। किस राशि वाले का कॉन्फिडेंस कैसा होता है ये भी पंडित जी से जानेंगे। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि आत्मविश्वास के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पंडित जी, जीवन में कोई भी काम करना हो, कॉन्फिडेंस अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं? जैसा कि आपने कहा कि कोई भी काम करना है बिना कॉन्फिडेंस के नहीं हो सकता। यहाँ तक कि साधना और अध्यात्म के मार्ग पर भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। आत्मविश्वास मानव जीवन की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा गुण है। ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में और आत्मविश्वास का ग्रहों से क्या संबंध है? आत्मविश्वास मुख्यतः अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ मामला है। कुंडली का फायर एलिमेंट आपके आत्मविश्वास के बारे में बताता है। अग्नि तत्व के दो प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, सूर्य और मंगल, और वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं आत्मविश्वास के लिए। इसके अलावा अग्नि की जो राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु, ये भी आत्मविश्वास में बड़ी भूमिका निभाती हैं। चंद्रमा और शुक्र ये आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और बुध आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव पैदा करता है। खान पान और संगति भी आपके आत्मविश्वास पर असर डालती है, यानी बहुत सारी चीजें मिल करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्मविश्वास का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह इसको बढ़ाते हैं और कौन से ग्रह जो है आत्मविश्वास को गड़बड़ कर देते हैं। पंडित जी, कौन से ग्रहों की वजह से जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमजोर होता है? जैसा प्रवीण जी अभी बताया कि फायर के जो ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, ये बड़ा मजबूत आत्मविश्वास देते हैं। और जो सॉफ्ट प्लेनेट हैं जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, ये आपके मन को कोमल बना देते हैं, मन को बहुत स्ट्रांग नहीं रहने देते, जिससे आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। कब कमजोर होता है आत्मविश्वास? अगर कुंडली में चंद्रमा आत्मकारक हो जाए, चंद्रमा सबसे प्रमुख ग्रह हो जाए, तो आत्मविश्वास के कमजोर होने की संभावना रहती है। सूर्य और मंगल अगर दोनों कमजोर हो गए तो आत्मविश्वास छोड़िए, आपके अंदर डर पैदा होगा, भय पैदा होगा। आप बहुत डर डर कर, घबरा घबरा कर काम करेंगे। अग्नि की राशियां अगर गड़बड़ हो जाएं, मेष, सिंह और धनु राशि गड़बड़ हो जाए, तो भी आत्मविश्वास गड़बड़ हो जाता है। कुंडली में अगर राहु का प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव ज्यादा होता है तो आदमी एकदम से डरा सहमा सा, चीजों को छुपाने वाला, मजबूती से अपनी बात न रखने वाला ऐसा बन जाता है। नतीजा होता है कि आत्मविश्वास बिगड़ जाता है। अगर खान पान आपका दूषित हो, अशुद्ध हो, आप ज्यादातर मांस और मदिरा का सेवन करते हो, राहु को एक्टिव करते हो, तो भी आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। अंधेरे घर में रहने पर भी आत्मविश्वास कमजोर होता है, क्योंकि अंधेरे घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, और सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो पॉजिटिव आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा नहीं होगा। अब आज हम चर्चा कर रहे हैं कैसे आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। पंडित जी,
अलग अलग राशि के लोगों का आत्मविश्वास कैसा होता है, किस राशि वाले का ज़्यादा अच्छा होता है, किसका कम होता है? देखिए प्रवीण जी, निर्भर करता है कि किस राशि में फायर की मात्रा कितनी है, और इस पर निर्भर करता है कि किस राशि में कौन सा ग्रह अच्छा होता है, कौन से आपके शुभ ग्रह हैं। उससे हम ये जान सकते हैं कि किस राशि के व्यक्ति का आत्मविश्वास कैसा होता है। देखिए, अगर हम राशियों की बात करें तो मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों का आत्मविश्वास सबसे ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी ये अति विश्वास में चले जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, दुस्साहस में चले जाते हैं। ये संभावना भी जीवन में बन जाती है। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों का आत्मविश्वास उत्तम होता है। संभल करके संतुलित तरीके से अपने आत्मविश्वास का प्रयोग करते हैं। बुद्धिमानी से जहां जरूरत होगी वहां पर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। कभी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, कभी बिल्कुल नीचे आ जाएगा। इनका आत्मविश्वास ऊपर नीचे होता रहता है। कुछ मामलों में आत्मविश्वास बड़ा मजबूत होता है इनका, और कुछ मामलों में इनका आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का आत्मविश्वास सामान्यतः कमजोर होता है, क्योंकि ये जल की राशियां हैं। इसीलिए इमोशनल होकर के इनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। भावनात्मक और पारिवारिक मामलों में इनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है, और वहां पर ये कॉन्फिडेंट होकर के काम नहीं कर पाते। तो मोटे तौर पर मेष, सिंह, धनु वालों का आत्मविश्वास सबसे ऊपर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों का आत्मविश्वास सबसे नीचे दिखाई देता है। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकें। पंडित जी ने बता दिया है कि किस राशि वाले का आत्मविश्वास का लेवल कैसा होता है। तो यदि आपके आत्मविश्वास का लेवल कमजोर है तो क्या उपाय करना चाहिए, आइए पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, आपने कुछ राशि वालों के लिए बताया कि आत्मविश्वास इनका कमजोर होता है, तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ है तो उन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े और वो भी जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर सके? प्रवीण जी, आत्मविश्वास बढ़ाने का सीधा मतलब है कि आपको अपने जीवन में फायर की मात्रा को संतुलित तरीके से बढ़ाना है। अगर आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात समझिए, अपने पाचन तंत्र का, अपने डाइजेशन का बहुत ध्यान रखिए। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, आप पूछ कर देखिए, उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। इसलिए पाचन तंत्र को सही रखिए, पेट को साफ रखिए और कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से बचिए। रोज स्नान जरूर करिए और जल में जरा सा लाल चंदन का पाउडर डाल करके नहाना अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्य देव के सामने हाथ उठा करके दोनों इस तरह से 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र बोलिए। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में एक लाल कलावा, जिसको लाल मौली भी कहते हैं, ये बांधिए और सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य आपको धारण करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ाने के मामले में देखा गया है कि सूर्य की उपासना तो फलदायी होती ही है, लेकिन हनुमान जी की उपासना
बजरंग बली की उपासना भी बड़ी फलदायी होती है। नियमित रूप से ज्यादा हनुमान जी की पूजा की जाए, संकट मोचन का हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, हनुमान जी से प्रार्थना की जाए, निश्चित रूप से लाभ होगा। आज हम बात कर रहे हैं अपने आत्मविश्वास को आप कैसे बढ़ाएं, कौन से ग्रह इसमें आपकी मदद करेंगे। पंडित जी, एग्जाम का टाइम चल रहा है, बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं जी। परीक्षा का नाम सुन के ही बड़ों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो बच्चे ही हैं। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का कमजोर हो रहा है एग्जाम की डर की वजह से, तो ऐसी स्थिति में उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि साल भर बड़ा बढ़िया करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय में कॉन्फिडेंस उनका कमजोर हो जाता है। अगर आपका बच्चा उन बच्चों में से है जिसका कॉन्फिडेंस परीक्षा के समय में कमजोर हो रहा है, तो आप अपने बच्चे को रोज सुबह शाम 9 बार या 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके सुनाइए। और अगर आपका बच्चा स्वयं पढ़ सके तो सुबह शाम दोनों समय 9 बार गायत्री मंत्र पढ़ना शुरू करेगा। परीक्षा के लिए जाते समय हनुमान जी को नमस्कार करके, हनुमान जी को प्रणाम करके जाएगा, माता पिता का चरण स्पर्श करके जाएगा और गायत्री मंत्र जब याद आएगा तब एक बार मन में पढ़ लेगा। अगर बच्चा ऐसा करने लगे तो परीक्षा के समय में उसका आत्मविश्वास नहीं बिगड़ेगा, वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।